Hey guys, how are you guys doing? I hope you all are doing great. My name is Yusra. Welcome to my vlog. I haven't posted in a long time because यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. सच्ची जो बात है, आई फील लाइक आई से दिस इन एवरी वीडियो. आई नो माई हेयर इज़ अ मेस राइट नाउ, बट खैर है, क्या कर सकते हैं. तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं. मेरा यूनिवर्सिटी लेक्चर चल रहा है जो कि मैं सुन रही हूँ. जस्ट टुक द एयरपॉड्स ऑफ टू रन अ फ्यू एरेंड्स. तो वो है. उसके अलावा मैं अभी मॉल में आई हुई हूँ वेस्ट फील्ड में, क्योंकि मुझे अपनी ऑफिस की एक कोई इवेंट है, उसके लिए एक ब्लेज़र लेना है. कि मेरे सारे ब्लेज़र्स जो है ना वो पाकिस्तान में हैं. क्यों पाकिस्तान में, ये मुझे भी नहीं पता. मैंने मंगवाने थे बट नहीं मंगवा सकी. पहली बार मैं आज यहाँ आई हूँ दिन के टाइम पे, और यहाँ पे बहुत फूड स्ट्रीट है यहाँ पे. आई नेवर न्यू कि यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी होती है. सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई हूँ. आई विल रन यू गाइज थ्रू माई रूटीन, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है. एंड वंस आई एम डन विद दैट आई विल रन यू डाउन विद वॉट माई रूटीन इज़ लाइक. आई एम एट द मॉल राइट नाउ. इसको सारे मॉल्स को यहाँ पे वेस्ट फील्ड कहते हैं. आई डोंट नो इफ अदर मॉल्स एग्जिस्ट. मैं एक स्पेसिफ़िक शॉप ढूंढ रही हूँ जहाँ से मुझे एक स्पेसिफ़िक ब्लेज़र लेना है लैवेंडर कलर का. अगर मिल गया, अगर नहीं मिला तो कोई और सी शॉप जाएंगे. तो फ़िलहाल मैंने सोचा TK Maxx पहले चली जाऊँ. TK Maxx इज़ बजट फ्रेंडली स्टोर. वहाँ चली जाऊँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लूँ. जल्दी काम करना है. एक तो वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं मेरे पास, इतनी चीज़ें मुझे करनी है. लेकिन मैंने कहा कि जल्दी से एक ब्लॉग ठूस देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं और करूँ भी क्या. किसी न किसी तरीके से आई लव दैट बैग. किसी न किसी तरीके से यूट्यूब पे भी पोस्ट करना है. मतलब हद ही हो गई है. कोई मैंने 2 हफ्ते से पोस्ट नहीं किया. आपको पता है मैंने वैलेंटाइंस डे लुक बनाया था और इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पोस्ट करूं, क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन वीकेंड्स एज वेल. खैर, दैट इज़ लाइफ. आई हैव टू गेट बेटर एट इट. फ़िलहाल TK Maxx चलते हैं, देखते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. शायद मिल जाए, शायद पहली दुकान पे मिल जाए. भाई जो समझ आएगा ना ले लूँगी अभी, बस महंगा नहीं होना चाहिए. सो एक्चुअली पोर्टमैन में मिल गई मुझे. आई फाउंड द ब्लेज़र. आई जस्ट शो यू गाइस. सो दिस इज़ द लैवेंडर ब्लेज़र आई वांट, या फिर ये वाला, दिस वन और दिस वन. और कुछ कलर्स और भी हैं यहाँ पे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं. आई माइट कंसिडर गेटिंग देम डन एज वेल, टेकिंग देम एज वेल. और ये देखें, लुक एट द एंटायर कलेक्शन. सो आई एम हियर एट द ट्रायल रूम एंड आई डिसाइडेड कि चलो ट्राई करते हैं कुछ ब्लेज़र्स. और लाइक आई रियली लाइक दिस पर्पल वन. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? मुझे तो अच्छा लगा, बट थोड़ा सा लूज़ लग रहा था. इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव बॉट इट या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. ब्लेजर्स लेना इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. लाइक दिस वन आई रियली लाइक्ड, बट दिस वन आई मीन आई लाइक्ड इट, बट देन आई वाज लाइक मैनी लेडी. अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ना अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए थे. जीन्स टी शर्ट पहन के आ गई थी तो समझ नहीं आता. दिस वन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट आई डेंट गेट इट आइदर, क्योंकि ये वाला मुझे पसंद जो आया था वो सबसे सस्ता भी था. सो आई थॉट आई वुड गेट दिस. सो या आई गॉट दिस. बैकपैक की ज़रूरत थी तो मैंने स्टीव मेरिन का बैग ख़रीदा है. इट वाज $43 एट TK Maxx ऑन सेल. सो इट वाज रियली गुड बाय. और फिर इधर उधर मैं बस घूम रही थी. देखें अब ये जो जैकेट है, दिस इज़ सो मी, दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड वेयर. मैंने ख़रीदी नहीं, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लव टू वेयर. और दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वुड वेयर, टिन फॉयल जैकेट. थोड़ी सी स्किन केयर मैंने देखी, सिर्फ ख़रीदी नहीं. शुक्र है कि नहीं ख़रीदी, बहुत ख़र्चा वैसे ही कर लिया था. सो आई लिटरली शॉप्ड. मैं एक चीज़ लेने आई थी $50 की. मुझे पता था कि वो $50 की है. घर से अपने आप को समझा के आई थी कि वही चीज़ लेनी है, एंड यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग एल्स. एंड मी बीइंग मी, कितने डॉलर की शॉपिंग की मैंने? 150. नाउ $150 माइट नॉट बी अ लॉट फॉर एवरीवन, बट मैं गरीब हूँ यहाँ पे, तो मुझे $150 की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. लेकिन क्या मैंने मेरी बात सुनी? नहीं. तो क्या मैं बैड एग्जाम्पल हूँ? येस. सो आई एम
sitting here at the train station and I'm just thinking guys कि मुझे जो है ना मेरा कार्ड भी मुझसे कोई कॉन्फिस्केट कर दे, मुझे पैसे देने नहीं चाहिए, मैं लायक ही नहीं हूँ उसके कि कोई मुझे पैसे दे, या मैं लायक नहीं हूँ उसके कि कोई मुझे पैसे दे। मैंने खर्च करने थे $50, मैंने अभी हिसाब लगाया $60 का मैंने ओपल कार्ड में पैसे डलवाए, चलो एसेंशियल है ठीक है डलवा दिए, फाइन गुड। फिर $60 के मैंने एक पर्सनल आइटम लिया जिसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, आई वॉज़ लुकिंग फॉर इट, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने $60 का वो ले लिया, $120 हो गए। $43 का मैंने बैग ले लिया और मैंने ब्लेज़र लिया $50 का। सो टोटल मैंने 164 और $11 का खाने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मुझे खाना भी नहीं था, बट आई मेट फ्रेंड जो कि वहाँ पे काम करता था, तो मैंने उसको हेलो बोला है और उसने कहा हाय व्हाई डोंट यू ग्रैब समथिंग टू ईट, और मैंने प्रेशर में कहा ले लेते हैं, कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, तो खाना भी ले लिया। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ आर थिंग्स दैट आई डोंट नीड एंड आई रियली नीड टू सेव अप, और ये $164 हो गए। और अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो पता नहीं कितने खर्चे ऐसे मैंने किए होंगे, क्यों मैं ऐसी हूँ, लाइक आई रियली डोंट नीड टू स्पेंड ऑल ऑफ दिस। गुस्सा आ रहा है अपने आप पे, लेकिन क्या करूँ, like you know when you work very very hard you really want to also spend some money on yourself. Why am I like this? चलें खैर, अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट 2 वीक कोई भी ख़र्चा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ख़र्चा नहीं होगा। और दूसरा, आप लोग इस वीडियो को इतना लाइक करेंगे और इतना देखेंगे, बार बार देखिएगा, जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिएगा। $164 का ख़र्चा हमने भरना है, तो आई कांट बिलीव आई कम टू दिस। क्या थी मैं, क्या हो गई हूँ यहाँ पर आके, यू नो, लाइक आई वुड नेवर इमेजिन माई सेल्फ गोइंग आउट लाइक इन दिस हालत। बट अब घर जाऊँगी, घर जाने के बाद आई हैव टू स्ट्रेटन माई हेयर, फिक्स माई फेस, क्लास लेनी है, यप काफ़ी सारे काम हैं जो करने हैं। मेरी ट्रेन आ गई है, तो ट्रेन लेंगे, घर जाएंगे। आई शो यू गाइज द मेकअप लुक आई एम डूइंग, यप सी यू देन। एक्चुअली मैं अभी तक अपनी शॉपिंग एडवेंचर्स पे गौर कर रही हूँ, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है यार मुझे इतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे अगर देखा जाए, आपस की बात है। क्योंकि हुआ ये था, ओके आई जस्ट टेल यू गाइज दिस स्टोरी। आई वेंट टू ब्राउज एंड थिंग्स एंड आई गॉट सम लॉन्ड्री फॉर माई सेल्फ। तो असल में मुझे एक अच्छा स्ट्रैपलेस ब्रा चाहिए था, बिकॉज यू वेयर वेरी लाइक डिफरेंट आउटफिट्स, और कभी कभार आपको ज़रूरत होती है लाइक फुल क्लोजर, समटाइम्स यू नीड अ स्ट्रैपलेस ब्रा एंड आई नीडेड वन। ले तो लिया मैंने, अब फिर मैंने सोचा यार मेरे पास घर पे भी तो हैं, वाई डिड आई टेक इट, ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन हुआ असल में ये था कि मैं गई थी सिर्फ देखने, हाँ, कि क्या वैरायटी है इन द मार्केट। मैं सिर्फ देखने गई थी, और देखते मुझे एक ब्रा अच्छा लगा, सो आई वाज लाइक क्या करें इसका। तो मैं बस उसको देख रही थी कि मे बी आई नीड इट, मे बी आई डोंट नीड इट, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग। मसला ये था कि मैं बहुत सुबह गई हूँ, लाइक यहाँ पर अभी 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। तो मैं इतनी सुबह गई थी तो लोग तो इतने थे नहीं। जब लोग इतने नहीं थे तो वो जो शॉपिंग लेडी थी, she just came to me and she was like, hey, what are you looking for? And I was like, I'm looking for a nice strapless bra. Even though मैं सिर्फ देखने गई थी, I wasn't looking for anything. तो मैंने कहा I'm looking for a nice strapless bra. कहती है कि okay, how about I give you some options and you try them on and you see which one you like. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं चीज़ें लेके ड्रेसिंग रूम में खड़ी हुई थी, मैंने
मैंने कहा थोड़ी देर खड़ी होगी, कहूँगी मुझे नहीं समझ आया, मैं जा रही हूँ और मैं बाद में कभी आऊँगी। इतने में 10 मिनट नहीं, खैर 10 मिनट एग्जैजरेट करी हूँ, 3 मिनट गुजरे होंगे, 2 मिनट गुजरे होंगे, वो साहिबा आ गई और कहती हैं ऑल गोइंग वेल, डिड यू गेट एनीथिंग, डज एवरीथिंग फिट वेल। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब तो ट्राई करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। कहती ठीक है। मैंने ट्राई किया, फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा गुड, समझ नहीं आया तो मैं कहती हूँ अच्छा ये तो समझ नहीं आ रही मुझे फील इसकी, तो बाद में आके लूँगी। इतने में कहती है एक्चुअली यू नो दैट आई गॉट यू सम मोर ऑप्शंस, यू शुड ट्राई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं ट्राई करना दोबारा शुरू हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद शी वॉज सो नाइस अबाउट इट, शी वॉज लाइक यू नो जस्ट बी कम्फर्टेबल एंड लाइक जो भी तुम्हें सही लगे वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, और ये तो इन चीज़ों की तो फिट बड़ी अच्छी होनी चाहिए और इस तरह की बातें। एंड देन आई वाज लाइक एक काम करते हैं कि मैं ले लेती हूँ। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने लेने के लिए पेमेंट करनी थी, कहती है $60। मैंने कहा सही है। दिल में मेरा हुआ कि यार $60 लाइक क्यों मैं खर्च करी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है $60 इज़ फाइन, जस्ट टेक इट, टेक माई मनी। ये हुआ है मेरे साथ बेसिकली, बट कोई बात नहीं, कभी कभार खर्चे भी हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलेगा, दिल में दर्द हो रहा है लेकिन चलेगा। बट लाइक डज इट हैपन टू यू गाइज एवर के जैसे मेरे साथ ना ये पाकिस्तान में भी आउटफिटर्स में बहुत होता था कि मैं आउटफिटर्स में हूँ और वो एक स्पेसिफिक लड़का होता था, उसका मुझे अभी तक उसकी शक्ल याद है। वो ही इज़ अ गुड सेल्समैन, बट वो साथ चलते चीज़ें दिखाता था। और मिर्ज़ा के लिए देयर वाज अ स्पेसिफिक गर्ल, वो तो भाई सर ये भी ले लें, सर ये भी ले लें, सर ये भी ले लें। एक दिन तो मुझे गुस्सा आ गया था, भाई क्या है तुम्हें इतने सर पसंद है तो तुम पूरे सर को घर ले जाओ, मतलब सर ये भी ले लें, सर ये भी ले लें। आई रिमेंबर कि उसने इतनी चीज़ें दी थी मिर्ज़ा को, पैंट शर्ट्स कि हमारा बिल कोई आया था टोटल 60,000 या 50,000 समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक भाई क्या 50,000 का तुमने पूरा आउटफिटर्स खरीद लिया, लाइक व्हाट्स योर डील। तो लेकिन वो पता चला कि मैं अपनी शॉपिंग की थी, मैंने 2 चीज़ें जाके ली थी और वो सर ये भी ले लें, ये भी ले लें। सर जो है ना वो चीज़ें लेते गए, ये भी ख़रीद लेता हूँ मैं, ये भी ख़रीद लेता हूँ। और उसके बाद मेरे से कहते हैं हाँ तो ठीक है, अब मैं अगले मतलब 6 महीने तक बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूँगा। एंड लाइक यू गाइज नो कि ये कितना बड़ा झूठ होता है कि मैं अगले 6 महीने तक शॉपिंग नहीं करूँगा। एवरीबडी शॉप्स। एनीवे, आई हैव अ फ्यू वीडियोज़ लाइंड अप, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मेरे पास एक वीडियो है ऑन द वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक, दूसरी मेरे पास वीडियो है ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी। वो दोनों भी मुझे जो है वो पोस्ट करनी है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो वाई एम आई हियर व्हाट एम आई डूइंग, वो भी मैंने पोस्ट करनी है, बस टाइम नहीं मिल रहा। अभी घर जाएंगे, घर जाके आई विल डू माई हेयर, रिकॉर्ड अ वीडियो, अटेंड अ क्लास, ड्रिंक सम वाटर, क्योंकि यहाँ पे मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे बस ये होता है बाथरूम जाना पड़ेगा और मे बी टेक अ नैप और फिर काम पे जाऊँ। ये मेरा प्लान है। सो लेट्स सी हाउ दैट प्लान रोल्स आउट। यूनिवर्सिटी भी है बीच में, उसको भी कहीं पर ठूसना है। लेट्स सी। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस सनस्क्रीन फ्रॉम मेका। आप मेरी कॉम्प्लेक्शन को ही देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे सूरज जो है ना वो बहुत तेज़ होता है। सो लाइक आई एम बिकम वेरी वेरी डार्क, बट इसीलिए स्किन डैमेज, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये करती हूँ। देन आई एम पुटिंग हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन एज कंसीलर, ब्लेंडिंग दैट इन। आई रियली नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन। मसरत मिसबा को मैं बहुत यहाँ पे मिस करी हूँ। उसके बाद आई एम जस्ट पुटिंग ऑन माई अदर फाउंडेशन टू जस्ट set the mood, and then I'm just going to powder it. मैंने जो है ऊपर से मैं पाउडर निकाल रही थी और वो जो है ना मेरी शर्ट पे गिर गया सारा। then I'm just quickly doing my brows, और ये कोई इतना मुश्किल मेकअप लुक नहीं है। I could have done a better makeup look, yes, but ये मुश्किल नहीं है, it's quite easy। फिर मैं अपने ब्राउज़ को थोड़ा क्लीन अप कर रही हूँ अच्छे तरीके से। क्लीन अप करने के बाद नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट
putting on this pink color. I wanted to be neutral but like I feel like brownish में मुझे जाना चाहिए था, मैं pinks में चली गई. तो ये मैंने अपनी ब्लेंड आउट किया है अच्छे तरीके से क्रीज़ के अंदर. और जब मैं ब्लेंड से जो है वो सेटिस्फाइड हो गई तो आई जस्ट टुक दिस शिमरी शेड from the Huda Beauty palette and I just put it on and then blended everything again. I wanted to keep the makeup look simple. I don't know if you guys like it. I was on the fence about it. I think कि मुझे थोड़ा सा लाइटर मेकअप लुक करना चाहिए था, लाइटर लिपस्टिक लगानी चाहिए थी क्योंकि थ्रू आउट द नाइट वो लिपस्टिक उतरती रही, मैं लगाती रही तो क्रस्टी लिप्स हो गए थे. Just put liner and then I'm diffusing that liner and put it under my kajal, like kajal as well. Then यहाँ पे मैंने जो है वो इनर कॉर्नर्स पे भी शिमरी शेड लगाया है और मैंने वो लगाई है क्या कहना चाहिए मस्कारा लगाया है. Just doing a little bit of a contour and then putting lots of blush on for that fresh look. एंड उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस डार्क लिपस्टिक ऑन क्योंकि लैवेंडर के साथ ब्राउन्स अच्छे लगते हैं. लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट नाउ आई थिंक कि मुझे जो है ना लाइटर कलर लगाना चाहिए था क्योंकि वो सारी मास्क पहनना, लोगों से बातें करना वो उतरती रही थी. सो दैट वाज वन थिंग आई डिड नॉट लाइक. दिस वाज माय आउटफिट एंड मसला ये हुआ था बस में बैठते बैठते ना इसलिए ख़राब हो गई थी. और अब आप आगे की कहानी जो सुनेंगे ना. सो गाइस आई जस्ट गॉट टू वर्क और ऑब्वियसली मैं बस में बैठ कर आ रही थी और मैं जो है मैंने पता नहीं इसको सही आयरन किया है नहीं किया है क्या सीन है मुझे नहीं समझ आ रहा. लेकिन इसके ऊपर ये इतना बड़ा क्रीज है और यहाँ पे ना मैंने परफ्यूम गिरा दिया, गिराया गया आई पुट इट ऑन और यहाँ पे स्टेन हो गया है और यहाँ पे भी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने लाइट कलर पे स्टेन है कि मैं करूँ क्या. इट लुक्स लाइक इफ देयर इज़ अ शैडो बट नाउ आई जस्ट डोंट फील गुड. दिस इज़ द आउटफिट आई वाज वेयरिंग. सॉरी लेट मी जस्ट गेट सम, ये जो नज़ारे हैं बंद कर दूँ. बट दिस इज़ द आउटफिट दैट आई वाज वेयरिंग एंड आई कांट गेट ओवर दिस नाउ. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे छुपाऊँ और क्या करूँ. फिर मैंने एक और किसी से पूछा, फिर उन्होंने भी ये कहा कि हाँ देयर इज़ दिस थिंग. मैं अगर ऐसे कर लूँ समझ नहीं आ रहा. यही मसला होता है कोई मेरे आउटफिट को कुछ कह देना मैं कहती हूँ भाई मुझे बोल दो जो बोलना है, मेरे मेकअप को मेरे आउटफिट को कुछ ना बोलो. अब मेरा ना जाने का दिल नहीं कर रहा. आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग एनीमोर. बट ओवरऑल कोई देखे तो लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ. बस ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कपड़ों को इस्त्री नहीं किया क्योंकि मैंने किया था बट अब हिलना होता है, बैठना होता है, चलना होता है, क्या करूँ मैं. दिस इज द आउटफिट एंड दीज आर माई शूज़. दे आर नॉट रियली माई शूज़, ये एक ऑफिस कॉलीग के जूते हैं. शी जस्ट गॉट देम फॉर मी काइंडली. ओके गाइज सो आई डोंट नो पूरी रात कैसे जल्दी में गुजरी है. आई वॉज वेरी ऑकवर्ड टू शूट एट द इवेंट सो आई डिडंट. सो इट्स एन एंड ऑफ द ब्लॉग फॉर नाउ. एंजॉय दिस सॉन्ग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, like and subscribe. Bye bye.